हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड बैच पे 2025 की जो आपकी तैयारी साथ डेली बेसिस पे और जो है रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है इसी टाइम पर। रीजनिंग की जो क्लास दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा और जो आपका एग्जाम का अपडेट है डेली बेसिस पे मतलब जब भी आएगा आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? बताइए, जीवाश्म जो है किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परतदार सेल, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? परतदार या अवसादी सेलों में जीवाश्म जो है पाई जाती है, ठीक है। परतदार या तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं, शैलें होती हैं, उसमें जो है आपकी जीवाश्म पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, कौन सी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ठीक है, कौन सी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, बदलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मानसूनी हवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सही उत्तर। इनमें जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? सूर्य का तो कम होता है, लेकिन अधिकतर जो है ज्वार भाटा रात के टाइम आता है। तो इसका मतलब जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, इसके वजह से जो है ज्वार भाटा रात के समय ज्यादा आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अटेंशन करो। पूछा गया वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वन्य प्राणी सप्ताह वर्ष प्रतिवर्ष जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। उसका उद्देश्य जो है वन्य जीव व पर्यावरण की सुरक्षा को जागरूकता प्रदान करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16.4%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है भारत की आबादी का 16.4% है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। छठे पर राइट आंसर, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? बताइए, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोणार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सातवां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। इसका राइट आंसर होगा तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है आठवां नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? बताइए, वीरता पुरस्कार इस चारों में से कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र आपका जो है एक वीरता पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को? अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये भी जो है आपके वीरता पुरस्कार होते हैं, ठीक है। और ये वीरता पुरस्कार जो है वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो है घोषित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9,
भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो पुस्तक देवदास के लेखक आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, देवदास के लेखक आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, कलपक्कम में क्या स्थित है बताइए। कलपक्कम में आपका क्या स्थित है? तो कलपक्कम में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से को कलपक्कम जो है तमिलनाडु का एक शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन बताइए। मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा की आपूर्ति को जो है नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश का केंद्रीय बैंक और देश के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो राष्ट्रीयकरण है आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइए। इसका जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर उदयन। ठीक है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक आपका उदयन था। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखो उत्तर दे। एन किसकी मुद्रा होती है बताइए। एन जो है किसकी मुद्रा है? तो एन आपकी जो है जापान की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 के लिए। क्लियर सभी को, चलिए आइए 15 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया आपका। रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी बताइए। रॉबर्ट कैलिंगेल की जो पुस्तक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है बताइए। कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा सुरक्षित भंडारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। सुरक्षित भंडारण जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी बताइए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2400। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा आपकी 2400 है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 है। ठीक है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि मौद्रिक मान का निर्धारण जो है किया जा सकता है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी आपकी 2400 है और शहरी क्षेत्रों के लिए आपकी 2100 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसद के दोनों सदनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19वां प्रश्न, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है बताइए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के आपके न्यायिक आदेश है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर दिया गया है आपका, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया बताइए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
महाराणा कुंभा ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण आपका राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर है। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक ने मराठा एवं केसरी नामक पत्रों की पत्रों का जो है प्रकाशन भी किया था, ठीक है। तथा 1961 ईस्वी में बेलगांव यानी कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना भी जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे साथियों, आपका सही उत्तर क्या होगा। दिया गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजस्थान, ठीक है। पहले नंबर पे आता है। क्लियर होगा इसके बारे में। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, सॉरी दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा जो है समुद्री तट है, जबकि आंध्र प्रदेश द्वितीय सर्वाधिक समुद्री तट वाला राज्य है, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर गुजरात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न। दिया गया आपका निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में जो है कच्ची कली विकसित होती है? निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में आपकी कच्ची कली विकसित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शाखा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कच्ची कली पौधे के शाखा वाले भाग में विकसित होती है। तने से पुष्प को शाखाओं द्वारा जोड़ने वाले अंग आपके वृंत यानी कि रेडिकल कहलाते हैं, या पुष्प का डंडल होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? बताइए जाइलम जो है किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम जो है आपका एक पौधे में पानी का परिवहन करता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। पौधों में जाइलम पानी के परिवहन में सहायता करता है। यह पतली एवं लंबी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं तथा इनके द्वारा भूमि से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।